और इस बीच एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक साझा करें तो बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, टूटने के कगार पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बातचीत। देखिए, ये सूत्र बता रहे हैं सीट बंटवारे पर बातचीत टूटने के कगार पर है। आम आदमी पार्टी अपने पसंदीदा सीटों पर अड़ी है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस ने आज शाम तक अल्टीमेटम दे दिया है आम आदमी पार्टी को, तो ये सूत्र बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दिल्ली से ये अहम जानकारी हरियाणा की राजनीति से आप तक साझा करें, जहां टूटने के कगार पर कांग्रेस और आप में बातचीत बताई जा रही है। ये सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग टूटने के कगार पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी पसंदीदा सीटों पर अड़ी हुई है, वो टस से मस नहीं हो रही है। कांग्रेस ने आज शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि आप हमारे हिसाब से अगर सीटों को ले सकते हैं तो आप मानिए, नहीं तो फिर गठबंधन ना के बराबर। तो देखिए, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी पहली सूची जो है वो कांग्रेस की देर शाम तक जारी हुई है। अब बाकी सीटों पर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई सीट बंटवारों को लेकर बातचीत हो सकती है, गठबंधन हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी कुछ पसंदीदा सीटों पर अड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन शाम तक का इंतजार करना होगा कि क्या दोनों दलों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में, खेमों के बीच में किसी प्रकार की कोई सहमति या बातचीत बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी कुछ पसंदीदा सीटों को लेकर अड़ी हुई है, वो किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। तो कांग्रेस भी अपने आप को सबसे आगे लेकर चल रही है, चाहे किसी के भी साथ गठबंधन हो, सीट बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है और किसी भी हाल में समझौते की स्थिति में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। अपने हिसाब से अगर वो सीट देते हैं और अगर उस पर सामने वाली पार्टी या दल मानता है तब तो ठीक, अन्यथा अल्टीमेटम पहले दे दिया गया है। तो सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग टूटने के कगार पर है, ये सूत्र बता रहे हैं। कनिका कटियार मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़े हुई हैं, अधिक जानकारी वो इससे जुड़ी हुई देंगी। कनिका, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत लगभग टूटने के कगार पर है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, वो लगभग जो है ये कहा जा रहा है कि बातचीत जो है वो टूटने कगार पे है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है 10 सीटों की डिमांड जो है वो कांग्रेस पार्टी से कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी को केवल 5 से 6 सीटों का ऑफर किया गया था, लेकिन अभी जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारे उच्च सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज शाम तक जो ऑफर कांग्रेस पार्टी ने किया है उस पर आम आदमी पार्टी राजी हो जाती है, तभी उसकी सूरत हाल में गठबंधन होगा, नहीं तो गठबंधन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अब लड़ाई है वो नंबर्स की नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो सीटें मांग रही है जहां पे कांग्रेस की सिटिंग सीटें हैं और कांग्रेस वहां पे मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अब नंबर से बात आगे बढ़कर जो है वो अपनी पसंदीदा सीटों पे बढ़ गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गठबंधन जो है वो लगभग टूटने के कगार पे पहुंच चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी जो है सीटों की बात कर रही है, डिमांड कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी उसको नहीं देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है, ऑफर की गई है, इसमें 5 सीटें हैं और कांग्रेस वो इस बात का दावा करते हैं कि लेकिन कनिका, ये देखिए काफी रोचक हो जाता है और सियासत इसलिए काफी रोचक बानी भी जाती है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपने 32 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है देर शाम को। अब चूंकि 58 सीटें और बाकी हैं, उन पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी भी कुछ सीटें रखे या अपनी पसंदीदा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की बात कहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नजर नहीं आ रही। उनका ये कहना है कि भाई अगर आप हमारे हिसाब से चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से पहली सूची आई जिसमें 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, उसमें अधिकतर 28 जो एमएलए हैं वो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के। 32 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन 2 एमएलए जो है वो छोड़कर पार्टी कहीं और चले गए, एक सांसद बन गए, तो कुल मिलाकर 28 एमएलए कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट में रिपीट किए हैं। और बची हुई सीटों पर जो उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है या लिस्ट नहीं आई है, उसको लेकर भी बहुत जल्द जो है लिस्ट मीडिया के सामने रखी जाएगी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है अब ये चाहती है कि वो कहीं ना कहीं झुके ना, क्योंकि हरियाणा में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि वो इस वक्त मौजूदा वक्त में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच पे है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये आश्वासन है अपने आप को लेकर कि बीजेपी को हराकर वो इस बार सत्ता परिवार
परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा दिल करके गठबंधन की बात तो कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रही है कि बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा मैंडेट होने के नाते कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाते हुए कांग्रेस वैसे भी तमाम ऐसे उदाहरण देख लीजिए, कहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं होती है, समझौते की स्थिति में नहीं होती है। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा कनिका, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कहा यह जा रहा है कि